ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे संविधान के मूल अधिकार से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे और आप जिन परीक्षाओं की तैयारी करें उन परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सर्व ज्ञान एकेडमी को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में मूल अधिकार से संबंधित 50 प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 में 51 प्रश्न से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो काम जो प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। दोस्तों, आपको इसका आंसर देने के लिए 3 सेकंड का समय मिलेगा। आपको इसका आंसर बताना है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। ये कथन जो है असत्य है, सत्य नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार में जो 19 से 22 तक स्टार्ट होते हैं, जिसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है, भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता होती है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होती है और भाषण व अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता होती है, लेकिन यहाँ अबाधित दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो आपका सही आंसर हुआ ए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं। शोषण के विरुद्ध, दोस्तों ध्यान देना, मूल अधिकार संविधान में 7 बताए, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, जिसको एक शॉर्ट ट्रिक याद करने की, समस्व शोध करना है शिक्षा सर्वे पर। तो दोस्तों, समस्व में सम से याद करना समानता का अधिकार, स्व से याद करना स्वतंत्रता का अधिकार और शो से शोषण का अधिकार और ध से धार्मिक अधिकार और शिक्षा से शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और सर्वे से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार मूल अधिकार 6 बताए गए हैं। इनमें से शोषण का जो विरुद्ध का जो अधिकार है वो दोस्तों कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन सी, 23 से 24। तो दोस्तों, इस प्रकार 14 से 18 जो है वो है समानता का अधिकार, 19 से 22 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 है शोषण के अधिकार और 25 से जो 30 है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 25 से 30 के बीच में। और 32वां जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, ऑप्शन सी। दोस्तों, अब बात करते हैं, जैसे अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता से संबंधित है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित है व्यक्ति की, और 23 जो है दोस्तों वो किससे संबंधित होगा, आपका बच्चों से शोषण से संबंधित है, और 24 जो है वो भी किससे संबंधित दोस्तों, बच्चों से शोषण से। जैसे 23 जो है वो क्या है, बंधुआ मजदूर मानवों के साथ में दुर्व्यवहार से संबंधित, और जो 24 है दोस्तों वो है बच्चों से शोषण से। तो दोस्तों, आपका सही आंसर ये होगा डी, सॉरी सी नहीं होगा, डी होगा, ऑप्शन डी 24, जिसमें बच्चों को काम पर लगाना अर्थात कारखानों में काम करने के लिए निषेध माना गया है, और उनकी जो उम्र मानी है वो 14 वर्ष तक 14 वर्ष तक के बालकों को किसी भी कारखाने या खदानों में काम के लिए नहीं लगाया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारत के
संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया जाता है? किस आयु तक? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 14 वर्ष से कम आयु तक। अगला प्रश्न है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात कोई भी बच्चा, जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष तक वो नहीं हो जाता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा, अर्थात कितने समय में उसको मजिस्ट्रेट के सामने अर्थात न्यायालय में पेश किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी 24 घंटे के अंदर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? अर्थात दोस्तों यहाँ पे बच्चों को अगर काम दिया जा रहा है, छोटे बच्चे, तो उनको क्या किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है। तो जो मौलिक अधिकार होगा वो शोषण का अधिकार, शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध। तो ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार। और समानता का जो अधिकार है वो दोस्तों कहाँ से आएगा? 14 से 18 के बीच में, ये 23 से 24 के बीच। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। और सांस्कृतिक शिक्षा का जो अधिकार है दोस्तों वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 25 से 28 के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित अथवा दंडित नहीं किया जाएगा? अर्थात कोई भी व्यक्ति को एक बार कोई गुनाह करता है, कोई अपराध करता है, तो उसके लिए एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका सही आंसर? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 20। तो दोस्तों अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है। और अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक। और अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ विशेष परिस्थितियों में जो गिरफ्तारी की जाती है उसमें से संबंधित संरक्षण है अनुच्छेद 22 में। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने व बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, उपयुक्त सभी का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 22 के तहत। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 30 के बीच में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 25 से 30 में कौन से होंगे? वो भी 25 से 28 तक। और 29 जो 30 है वो शिक्षा से संबंधित हो गए, 29 और 30, 25 से 28। जिसमें 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने मन से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। जैसे सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, अंतःकरण की स्वतंत्रता। और 26 के अंतर्गत दोस्तों क्या दिया गया? धार्मिक कार्यों के आयोजन की स्वतंत्रता। कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं उनका व्यवस्था करने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत दे रखी है। और अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धार्मिक
व्यय पर अर्थात जो आयोजन किया जाता है उस पर जो पैसा खर्च होता है उसमें कर मुक्ति अर्थात टैक्स पे जो छूट मिलती है उस पर जो अनुच्छेद 27 लागू होता है। और अनुच्छेद 28 जो है, अनुच्छेद 28 वो है राज्य के शिक्षण निकायों में किसी धर्म के विशेष के लिए शिक्षा नहीं दी जाए। अर्थात कोई भी संस्थान है शिक्षा से संबंधित, वो कोई धर्म विशेष की शिक्षा न दे। इस प्रकार 14 से 18 में समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ऑप्शन दे रखा, धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण करने का रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में जो सही है वो है ऑप्शन 1 1, 2 और 3 अर्थात 3 जो बातें दे रखी हैं, धर्म प्रचार के, सिखों को कृपाण धारण और रखने का अधिकार और राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, ये तीनों बात मूल अधिकार में कही गई है। लेकिन किसी भी धार्मिक निकाय के को लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया गया है, तो चौथा ऑप्शन नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? कौन से अनुच्छेद में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, अर्थात कृपाण धारण कर सकते सिख लोग। अनुच्छेद 24 में क्या दे रखा है दोस्तों? बाल श्रम का निषेध, अर्थात बच्चों को किसी भी कारखाने या खदानों में काम के लिए नहीं लगाया जा सकता जब तक वो 14 वर्ष से ऊपर नहीं हो जाते हैं। और बाल श्रम को पूर्ण रूप से निषेध कब किया गया? 10 अक्टूबर 2006 को। और अनुच्छेद 26 में किसकी बात कही गई? धार्मिक कार्यों के आयोजन की स्वतंत्रता से संबंधित। और 27 में धार्मिक व्यय पर दिया गया टैक्स, कर छूट। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधार पर प्रतिबंध लगा? स्वास्थ्य के संबंधित, सदाचार या लोक व्यवस्था। आपको इनमें से कोड दिए, इनको चुनना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 अर्थात सभी जो हैं धार्मिक अधिकार पर राज्य इन आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी मनपसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? दोस्तों ये शिक्षा की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, शिक्षा की स्वतंत्रता से। तो इसमें जो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 और 30 में। दोस्तों 29 और 29 में अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग, उनको अपनी भाषा लिपि को सुरक्षित और संरक्षित रखने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 29 में। और 30 में क्या दिया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की व्यवस्था कर सकते हैं, उनकी प्रशासन और प्रबंध की व्यवस्था कर सकते हैं। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बात की गई, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसे क्या कहा गया? संविधान की आत्मा माना, अर्थात हृदय माना है। ठीक है। और अनुच्छेद 23 की बात करें तो 23 में मानव के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हो सकता है, जैसे बंधुआ मजदूरी, सागरी प्रथा इत्यादि, उन पर निषेध के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित व संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद जो 20 है दोस्तों, इसमें किसकी बात की गई? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई व्यक्ति कोई अपराध कर लेता तो उसके के लिए उसको किस प्रकार का संरक्षण दिया जाए उसके बारे में। और अनुच्छेद 22 में कुछ विशेष परिस्थितियों में जो गिरफ्तारी की जाती है उसके संबंध में उनके संरक्षण से संबंधित बात की। और ऑप्शन सी जो है इनमें से अनुच्छेद 24 अर्थात 25 अनुच्छेद जो 25 है इसमें किसकी बात की गई? धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 के तहत। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय अथवा आत्मा की संज्ञा दी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अर्थात अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, या उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। जब आपातकाल की घोषणा हो जाए तब संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित हो जाता है, सेना के सदस्यों के संबंध में, और जब सैनिक विधि लागू हो। और जो निलंबित नहीं होता है वो है अनुच्छेद 20 और 21 जो मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, वो किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार है? अनुच्छेद 32 जो है वो मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। अर्थात मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है वो क्या की जाती है? अध्यादेश नहीं होता है, डिक्री भी नहीं होती, न कोई अधिसूचना, अर्थात रीट जारी की जाती है, अर्थात समादेश। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और इस प्रकार के शब्द दे दिया। समादेश क्या होता है? तो दोस्तों समादेश को इंग्लिश में रिट कहते हैं और हिंदी में समादेश होता है। समान प्रकार का आदेश देना, समादेश का मतलब। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपको बताना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ऑप्शन सी, हेवियस कॉर्पस अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हैं? ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्न में से किस या किन न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है? राज्य के उच्च न्यायालय को, जिला न्यायालय को, उपयुक्त दोनों को, उपयुक्त में से किसी को
नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है राज्य के उच्च न्यायालय को अधिकार है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 223 के तहत उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर रिट जारी कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय केंद्र के स्तर पर किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपको बताना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार पर्चा, प्रतिषेध। प्रतिषेध को प्रोहिबिशन, इसको क्यों क्वारंटो, इसको मेंडेमस और इसको क्राइटेरियो। ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, या किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, या निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो निरुद्ध व्यक्ति अथवा हितबद्ध दोनों प्रकार के व्यक्ति दाखिल कर सकते हैं। कौन सी याचिका? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जा सकती है? संपत्ति की हानि होने पर, अतिरिक्त कर की वापसी पर, या दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी या भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने पर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो दोस्तों परमादेश। ऑप्शन बी। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सर्व ज्ञान एकेडमी को। धन्यवाद आप सभी का।